नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी लोग मुझसे बोल रहे थे कि गेहूं के आटे की खस्ता कचौरी कैसे बनाते हैं, हमें भी बताइए। तो आज सब लोगों के बहुत कहने पर मैं यहाँ पर गेहूं के आटे की खस्ता कचौरी बनाने जा रही हूँ। ये कचौरियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं और साथ ही साथ गेहूं के आटे से बनी है। हमने इसमें मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले खस्ता कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आलू लिया है। आलू को हमने उबाल लिया है। उबालने के बाद ठंडा हो गया है तो इसे हमें छील लेना है। यहाँ पर एक ही आलू मैंने उबाला है। आप अपने मेंबर के हिसाब से जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं उसके अनुसार ही आप यहाँ पर आलू उबालें। अब आलू को हमने यहाँ पर इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये मटर ली है। मटर दोस्तों ये कच्ची मटर ही है। हमने यहाँ पर मटर को उबाला नहीं है, सिर्फ गर्म पानी में इसे थोड़ा सा करीब 15-20 मिनट के लिए डालकर रख दिया था। अब इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डालते हैं, थोड़ा सा अदरक किसा हुआ। अब इन दोनों चीज़ों को हमें इसे इस तरह से कूट लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर मटर को भी मोटा मोटा कूट लिया है। आप चाहें तो जार में डालकर इसे पीस सकते हैं, पर थोड़ा सा मोटा मोटा ही हमें यहाँ पर चाहिए था, इसलिए हमने इसे मोटा ही कूटा है। अब आलू के ऊपर ही हम मटर को निकाल कर डाल देंगे। अब इसमें हम कटा हुआ बारीक धनिया डाल देते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच से कम गरम मसाला पाउडर डालना है और आधा चम्मच से भी कम हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे, सिर्फ हल्के कलर के लिए। अब यहाँ पर 2 से 3 लौंगों को मैंने यहाँ पर कूट लिया है, तो लौंग का पाउडर डाल देते हैं 1 चुटकी। और जिंजर पाउडर डालना है हमें आधा चम्मच से भी कम। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और सारी चीज़ों को एक साथ हम मिलाएंगे। पर इससे पहले हमें यहाँ पर बारीक वाला सौंफ लेना है, करीब 1 चम्मच, तो इसे भी डाल दीजिए। अब सारी चीज़ों को इस तरह से हमने मिला लिया है। दोस्तों, थोड़ा सा मटर यहाँ पर मेरे को अभी कम लग रहा है, तो मैंने आधा कटोरी मटर और इसमें कूट कर डाल लिया है। अब देखिए दोस्तों, हम आटा लगाते हैं हमारी कचौरी का। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा लिया है। इसमें आधा चम्मच से कम हमने अजवाइन क्रश करके हाथों से डाल दी है। अब 2 चुटकी यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून हमें मोइन के लिए ऑयल डालना है। तेल डाल दीजिए 2 टेबल स्पून और इस तरह से हाथों से इसे मिला लीजिए अच्छी तरह से। दोनों गद्दियों से इस तरह से हम इसे जल्दी जल्दी मिला लेंगे, ताकि जो तेल हमने डाला है वो अच्छे से पूरे आटे में मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। तो आटे को हमने यहाँ पर लगा लिया है। लगाने के बाद अब इसे रेस्ट करने के लिए हमें छोड़ देना है करीब 5 मिनट के लिए। तो आटे को रेस्ट करने देते हैं जब तक हम दूसरा काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आटा हमारा गल चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है। पर इसे एक बार फिर से हमें इस तरह से मसल लेना है और मसलने के बाद इसकी हम लोइयाँ बनाएंगे। तो इसकी लोई बना लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम हमारी कचौरी को बनाएंगे। ये नींबू का रस निकालने वाला ये चम्मच होता है, तो उसमें इस तरह से एक लोई रखिए। लोई को इस तरह से आपको प्रेस करना है, तो ये एकदम इस तरह से गोल हो जाएगी। अब इसे निकाल कर हम थोड़ा सा हाथों से चपटा करेंगे इस तरह से, और इसमें हमें भरना है स्टफिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मटर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, आलू ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी मटर को और पीस कर इसमें डाल लिया था। अब इस तरह से लोई के अंदर आलू मटर की स्टफिंग को हमें भरना है और इस तरह से हाथों से बंद करते हुए इसे बंद कर देना है।
ये आसानी से इजीली बंद हो जाते हैं। ऊपर के एक्स्ट्रा आटे को हमें इस तरह से निकाल देना है। इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए इसे दबा देना है। तो लीजिए दोस्तों, हमारी मिनी खस्ता कचौरी बनकर तैयार है। इसी तरह से बाकी की कचौरियाँ भी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। नीचे का जो थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाता है तो उसे हाथों से प्रेस कर दीजिए और कवर कर दीजिए। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से ये मिनी कचौरी बनाना है। तो फिर से उसी प्रोसेस के साथ हम हमारी कचौरी को बनाएंगे। एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे और हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसमें दम नहीं लगाना है, हल्का सा ही इसे प्रेस करना है। तो हमारी सारी कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। इस तरह से आप मिनी कचौरी बना सकते हैं सुबह सुबह जल्दी, अगर आपको नाश्ता बनाना है या शाम को आप नाश्ता हल्का फुल्का कुछ खाना चाहते हैं तो इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, गैस पर हमने कढ़ाई गर्म होने रख दी है। कढ़ाई हमारी हल्की गर्म है, हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब इसी हल्की गर्म कढ़ाई में हम हमारी कचौरियों को डाल देंगे और धीमी आंच पर हम हमारी कचौरियों को सेकेंगे। करीब 5 मिनट लगेंगे हमारी कचौरियों को सेकने में। जब एक तरफ से ये ब्राउन हो जाए तो उन्हें पलट दीजिए। इस तरह से करीब 4 से 5 बार हम इन्हें पलट कर सेकेंगे ताकि दोनों तरफ से ये बराबर सेकें। जब सिकने के बाद कुछ इस तरह से ये फूल जाए और इस तरह से ये दिखने लगे तो अब इन्हें हमें निकाल लेना है। हमारी कचौरी एकदम परफेक्ट सिक कर तैयार है, एकदम खस्ता कचौरी मार्केट जैसी। तो अब भी इन कचौरियों को गेहूं के आटे से एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। ये कचौरी बहुत ही टेस्टी और यम्मी आपको लगेंगी। अब आइए इन्हें मैं आपको एक प्लेट में परोस कर दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया हमारी कचौरी देखने में लग रही है। अचानक से अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप इस तरह से उन्हें गेहूं के आटे की कचौरी बनाकर भी खिला सकते हैं। मेहमान आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारी गेहूं के आटे की खस्ता कचौरी। रेसिपी पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और आप भी एक बार गेहूं के आटे की ये खस्ता कचौरी ज़रूर बनाकर देखिएगा। अब एक कचौरी को मैं आपको अंदर से तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता हमारी कचौरी बनकर तैयार है। एकदम क्रिस्पी और स्टफिंग भी देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया भरी हुई है। तो इस तरह से आप भी गेहूं के आटे से आलू मटर की ये खस्ता कचौरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली रेसिपी में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।